तो लिहाजा अगर हम चाहते हैं दुनिया में उरूज पर जाए, मनसब और पोजीशन पर जाए, इमामत और लीडरशिप हमको मिले, दुनिया में हम सुरखरू हो, आखिरत में हम कामयाब हो, तो वो सिफतें ला ले जो अल्लाह के बंदों में, रहमान के बंदे में होनी चाहिए। जब वो सिफतों में हामिल हो जाएंगे, मर्द और औरतें एक कौम की या फर्द एक घर के, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो घराना भी कामयाब, वो कौम भी कामयाब, वो दुनिया में जहाँ बसते वो लोग दुनिया में कामयाब, और आखिरत में तो जाहिर सी बात है वही लोग कामयाब होंगे जो रब के तरीके पर, रहमान के तरीके पर चल के आएंगे। तो ये बात को हम जहन में रखें। तो बतौर खास चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह फुरकान में इबादुर रहमान की ये सिफतें बताई है, तो उतनी ही सिफतों को हम रखेंगे। मैं वो पूरी आयतों को नहीं रखूंगा, बस वो सिफत के एतबार से हम बात करेंगे। आमतौर से होता है लोग तफसीर करते हैं तो आयतों के एतबार से सिफतें बताते हैं, हम ऐसा ले लेंगे। हमने सिफतों को तय कर लिया जो इबादुर रहमान की सूरह फुरकान में बताई गई है, और बस वो सिफतों के हिसाब से मैं आयतों को रखते हुए आपके सामने बात को रखने की जो कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हम आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरह फुरकान के आईने में इबादुर रहमान, रहमान के बंदों की सिफतें देखेंगे, जो कि कुल 12 थी। और ये सूरह फुरकान जब खात्मे की तरफ जाता है, आयत नंबर 63 से ये शुरू होता है, और ये आयतें चलते चलते 74 तक जाके 12 सिफतें खत्म होती है। तो आइए वो 12 सिफतें रहमान के बंदों की क्या है, ताकि अगर मैं और आप उन सिफतों को अपने अंदर ला ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी, याद रखिए। अच्छा, इन सिफतों की तरतीब वही है जो सूरह के अंदर है, याद रखिए, सूरह के अंदर। और हम बात करें इबादुर रहमान, अल्लाह के बंदे की सिफत। ठीक है, तो यहाँ तरतीब उस तरह से नहीं कि ईमान लाए, नमाज कायम करे, आप ये बात समझे, क्योंकि ये तो रहमान के बंदे हैं, मतलब ये तो रहमान की तौहीद को कबूल कर चुके हैं, और तौहीद को कबूल करने के बाद तमाम कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हर कोई ये सिफतों को फॉलो कर रहा है, इबादुर रहमान, रहमान के बंदों को सिफतें पिक्युलर होंगी, मतलब तमाम मुसलमान है, हर मुसलमान तौहीद परस्त है, हर मुसलमान नमाजी भी हो जाए तो तौहीद में भी तो फर्क आता है लोगों के, इल्म और अमल के एतबार से। नमाज में भी तो फर्क आता है लोगों के, क्योंकि हर किसी की नमाज 100% कबूल नहीं होती, किसी की जो है 10वां हिस्सा मिल रहा है, किसी को 9वां हिस्सा मिल रहा है। आप समझ रहे ना, ये मखसूस बंदों की सिफत की बात हो रही है। तो आप यो भी ना रखे अरे पहले तो तौहीद आना चाहिए था, फिर उसमें नमाज आना चाहिए था, फिर ये रसूल पर नहीं, वो सब तो है उनमें, क्योंकि वो ऑलरेडी मुसलमान हैं, रहमान के बंदे हैं, वो याद रखिए। तो लिहाजा तरतीब उस तरह से नहीं, कुरान ने जो तरतीब दी मैं तरतीब आपके सामने रखता हूँ। आयत नंबर 63 से शुरू होकर 74 तक ये सिफतें जाती है। कुल 12 सिफतें आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ रहमान के बंदों के देखेंगे। मुख्तसर सा दौरा देता हूँ वो क्या क्या सिफतें हम देखेंगे। सिफत नंबर 1 हम देखेंगे चलने के अंदाज में नरमी और आजिज़ी इख्तियार करते हैं। सिफत नंबर 2 जो बताएगी बेइल्म जाहिलों से जब मुंह मोड़ लेते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बहस मुबहस में मुंह मोड़ लेते हैं। तीसरी सिफत जो रातों में इबादत करने वाले होते हैं। चौथी सिफत ये जहन्नुम के अजाब से अल्लाह रब्बुल इज्जत पनाह मांगते हैं। पांचवी सिफत ये कि खर्च में इफरात और तफरीत के शिकार नहीं होते, ज़्यादती और कमी के शिकार नहीं होते। छठी सिफत ये कि शिर्क नहीं करते, याद रखिए। सातवीं सिफत ये होती है किसी को नाहक कत्ल नहीं करते, याद रखिए। आठवीं सिफत ये होती है, याद रखिए, जिना नहीं करते, याद रखिए। नौवीं सिफत ये होती है झूठी गवाही कभी नहीं देते हैं। 10वीं सिफत ये होती है लगवियात से परहेज करते हैं। 11वीं सिफत ये होती है कलामुल्लाह का असर लेते हैं। और 12वीं सिफत इबादुर रहमान की, अल्लाह के रहमान के बंदों की होती है कि वो अहल व अयाल की आखिरत की फिक्र करते। तो ये 12 सिफतें आज मैं आपके सामने इबादुर रहमान की सूरह फुरकान के आईने में रखने की कोशिश करूंगा। चलिए आइए, पहली सिफत क्या है इबादुर रहमान की, बड़ी अहम सिफत है। पहली सिफत है जमीन पर चलने में का जो अंदाज है नरमी और आजिजी वाला होता है, और ये बड़ी अहम सिफत है, याद रखिए। और हर मोमिन से ये दरकार है कि वो अपनी चाल में एक तो मयाना रवि रखे और चाल में नरमी रखे। चाल में नरमी से हरगिज ये मुराद नहीं है कि एक इंसान ऐसा मलूल किस्म से चलने लगे, जैसा कुछ लोगों ने इसको एक अलग अंदाज में लिया कि चाल में नरमी से मुराद ये कि बिल्कुल ऐसा चलते हैं जैसा कोई इंसान बीमार होता है ना, मतलब बिल्कुल चाल में नरमी का मुराद ये कि एकदम झुककर चलते हैं खामोखा। हालांकि वैसा उनका स्ट्रक्चर नहीं है, फिजिकली वैसे नहीं है, लेकिन वो कहते हैं चाल में नरमी से मुराद ये है कि अगर जिस सही सलामत भी हो तो झुककर चलना चाहिए, ऐसा नहीं। याद रखें, मतलब ये है कि एक नीयत के साथ इंसान जो अकड़ रखता है, या एक बुरी नीयत के साथ इंसान जो एक चाल चलता है, चाहे वो अकड़ वाली हो, तकब्बुर वाली हो, जो भी हो, हसद और जलन वाली हो, वो नहीं होना चाहिए। आइए अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 63 में अल्लाह ने फरमाया रखा व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। अल्लाह फरमाता और कहता है कि रहमान के असल बंदे तो वो है जो जमीन पर नर्म चाल चलते हैं। रहमान के बंदे तो वो है जो जमीन पर नर्म चाल चलते हैं। और नर्म चाल से मुराद ये है कि ऐसी चाल चलते हैं जिसमें कोई तकब्बुर, कोई बुराई, कोई अकड़, कोई किब्र, कोई दिखावा, इस रिया कुछ भी ऐसा ना हो। एकदम जिसको कहेंगे एक इंसान है डाउन टू अर्थ जैसा होता है, मतलब एक आम इंसान है, जमीनी सतह पर रहता है, हकीकत में दुनिया में जीता है, वो जानता है उसकी औकात तो उसकी हैसियत उसके रब के सामने क्या है, तो लिहाजा वो एक आम चाल चलता है, सादा सीधा इंसान होता है। ठीक है, तो यहाँ इस बात को समझे। हाँ, किसी की अगर चाल ही ऐसी हो जिसके अंदर ऐसा लगता हो बाज़ाहिर की अकड़ हो, ये उसमें मुराद नहीं है, लेकिन याद रखें
कुछ लोगों की चाल, इसलिए की जाहिर सी बात है इंसान अपनी चाल को खुद कंट्रोल नहीं करता, याद रखिए। वो नेचुरली बाय बर्थ उसके साथ आती है, उसकी एक मखसूस चाल होती है इंसान की, ठीक है, तो वो कंट्रोल नहीं करता है। लेकिन उस चाल के अंदर नियत के साथ फिर अगर किब्र ला ले, मतलब मिसाल के तौर पर, अरे मैं तो एक छोटे लोगों में जा रहा हूँ तो मैं एक बड़ा इंसान हूँ, मैंने अच्छे कपड़े पहने तो मेरी हैसियत अलग है, मैं मालदार हूँ तो मेरी चाल अलग होना चाहिए, मैं डिग्री याफ्ता हूँ बहुत बड़ी तो मेरी चाल अलग होनी चाहिए, मुझे एक मखसूस फन या स्किल आती है तो मेरी चाल थोड़ी सी फिर बदल जाती है। आप समझ रहे? तो वो उसकी आम चाल से हटकर है, उसकी नियत उसके पीछे बुरी है और साथ में उसने फिजिकली भी अपने आप को हो सकता चेंज किया उसके लिए। आप समझ रहे? अकड़ वाली चाल, तकब्बुर वाली चाल। हाँ, किसी का जाहिर वैसा दिखता हो, ये मुतकब्बिर दिखता है, वो दिखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इंटेंशन पे सारी चीजें, नियत पर सारी चीजें। तो रहमान के बंदों की पहली खुसूसियत जो सूरह फुरकान की आयत में 63 में अल्लाह ने बताई, वो ये है कि जमीन पर जो चलते हैं और नरमी इख्तियार करते हैं। और नर्म चाल से मुराद हर वो चीज है जो आजीजी और इनके सारी में शामिल हो। अच्छा, खामोखा के आजीजी और इनके सारे दिखाना ये भी दुरुस्त नहीं है। जो आपकी चाल है वो आपकी चाल है। कुछ लोग खामोखा के आजीजी और इनके सारे दिखाते हैं, झुक कर चलते हैं, ठीक है, हाथ ढीले लटका के चलते हैं, वो बोलते हैं ये आजीजी की चाल है। ठीक, तो आजीजी ये नहीं है भाई, वो दिल की नियत के साथ वाला अमल है। आप इस बात को हम समझे, वरना मैंने देखा बहुत सारे लोगों को नहीं बोले सादगी और आजीजी ये है कि हम स्टील के बर्तन में खाना ना खाएं। स्टील से क्या दुश्मनी इस्लाम को? नहीं बोले स्टील चमकता ना, बोले जर्मन में खाना चाहिए। अब हमको पता है जर्मन महंगा होगा स्टील से, अब क्या बोलेंगे आप समझ रहे बात? लिहाजा लोग इस तरह से करते हैं, याद रखिए। तो यहाँ बात को समझने की जरूरत है, याद रखिए, है ना? आप समझ रहे बात को? जैसे एक जमाना था लोग बोलते थे नहीं सादगी ये है कि इंसान गेहूं नहीं जवारी खाए। आपने सुना है लोग जवारी की रोटियां खाते, लेकिन आज हम जानते हैं जवारी गेहूं से डबल रेट हो गई, ठीक है। तो आज मतलब सारे लोग आजीजी पे उतर के गेहूं खाकर अब जवारी खाने वाला जो है वो मालदार है, इसका मतलब। आप समझ बात? तो ये नहीं है आजीजी, वो इंटेंशन है, वो नियत के साथ अमल है। तो आपकी नियत नहीं है दिखाने की, तो आप जवार खाओ, बाजरा खाओ, गेहूं खाओ, मक्का खाओ, कुछ भी खाओ भाई, मसला नहीं। तो लोग खामो खा के करते हैं। जैसा मिसाल मैं दूं उसको, जैसा कि कोई बोल रहा है कि नहीं बोले कोट पैंट पहने, फला कपड़े पहने, तो ये आजीजी नहीं, दिखावा है। तो मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग सिर्फ लोगों को बताने के, आम लोगों का कुर्ता पजामा पहनना भी दिखावा है, देखो पब्लिक के लिए कर रहे हैं। पब्लिक में जाऊंगा, लीडर हूँ तो कॉटन का पहनना जरूरी है, हालांकि दिल तो चाह रहा फुलाव पहनो, लेकिन मैं आजीजी इख्तियार कर रहा हूँ तो मैं कुर्ता पहना। तो मसला कपड़ों का नहीं है, मसला वो नियत के साथ उस अमल का है। तो आजीजी की चाल इख्तियार करते हैं, नरमी इख्तियार करते हैं अपनी चाल के अंदर। मतलब ये है कि वो जैसे हैं वैसे रहते हैं, दिखावे के लिए नहीं चलते हैं, माली दिखावा नहीं करते हैं, किब्र नहीं करते हैं, बड़ाई नहीं करते हैं, चाहे माल की वजह से, खूबसूरती की वजह से, इसके अलावा जो है कोई डिग्री या कोई तालीम की वजह से, कोई स्किल की वजह से, किसी गाड़ी की वजह से, किसी इलाके में रहने की वजह से, किसी शहर से ताल्लुक नहीं, आम चाल चलते हैं जो उनका मिजाज है। ये बड़ी अहम चीज याद रखिए कि नरमी, वरना आज हम देखते हैं किब्र की चाल, तकब्बुर की चाल, अकड़ की चाल, बुराई की चाल, है ना। जैसा कि लुकमान साहब ने अपने बेटे से कहा था कि अबे मेरे बेटे अपने गालों को अकड़ न रखना, होता ना, गाल फुला के न चलना। क्यों कहा था? देखिए इसमें तकब्बुर है, ये लोगों को हकीर जानना है, तो बड़ी अहम बात है। तो चाल में नरमी होना ये रहमान के बंदों की सिफत है। मैं कहूंगा सारे ही हम मर्द और औरतें अपनी चाल को नरम कर ले, अपनी चाल में आम रवि इख्तियार करे, लोगों के सामने आजिज़ी इख्तियार करे। लगता है कुछ लोग आपकी किसी चीज की वजह से बुरा मानेंगे तो उसमें भी नरमी इख्तियार कर ले कि हाँ ये काम नहीं करना चाहिए, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, वहां वो चीज ना ले जाओ तो लगता है किसी को बुरा ना लगे। ये बड़ी अहम चीज है यार रखी, चाल के अंदर नरमी होना। आप अच्छी चीजें इस्तेमाल कीजिए, अच्छी चीजें खाइए पिए, लेकिन उसको ये ना समझे कि दूसरे उस मेरे खाने पीने की वजह से हकीर है, वरना मेरी चाल में फिर फर्क आ जाता है। तो रहमान के बंदों की पहली सिफत यह है, चाल में नरमी इख्तियार करते हैं, उनमें अकड़, बड़ाई, तकब्बुर इस किस्म का कोई चीज नहीं होती, वो एक आम लोगों के जैसे होते हैं। तो ये बात पहली सिफत याद। दूसरी सिफत याद रखिए जो सूरह फुरकान के अंदर आती है, वो ये है बेइल्म जाहिलों का उनका मामला ये होता है कि उनको सलाम करके निकल जाते। मतलब जाहिलों के मामले में याद रखिए अपना मुंह नहीं लगाते हैं उनको, इसको हम आम जबान में कहेंगे, ठीक है। और अल्लाह फरमाता है सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत में 63 में अल्लाह फरमाता कहता है वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह फरमाता कहता है और जब वो मुखातिब होते हैं जाहिलों से तो सलाम करते हैं उनको। जब जाहिलों से मुखातिब होते हैं तो रहमान के बंदों की सिफत क्या है? सलाम करते हैं उनको। मतलब ये कि अगर किसी इंसान से बात हो रही है और कोई बहस हो जाए तो फिर वो क्या करते हैं? उसको सलामती की दुआ देकर निकल जाते हैं। चलो आप समझिए बात। मतलब ये है कि वो उलझते नहीं है लोगों से, खामोखा बहस मुबहसे नहीं करते हैं लोगों से। और जहल जो होता है या इल्म का उलट होता है, इल्म का उलट मतलब इल्म की जिद अपोजिट है जाता है, जैसा डे और नाइट होता है, समझ रहे? तो वैसा है, ये उलट है उसकी। तो इल्म का उलट जहल होता है। तो जब जाहिल, किसी को जाहिल मतलब इल्म नहीं है उसको, समझे आप? तो लिहाजा जब जाहिल हो, वैसे जाहिल उर्दू जबान में कई मानों में यूज होता है, लेकिन इसका एक्चुअल माना यहाँ होगा जब जाहिल मतलब इल्म के उलट लोगों से इनका खिताब होता है, मामला होता है, आमना सामना होता है, तो सलाम करते और निकल जाते, मुंह मोड़ लेते हैं।
मतलब बहस मुबाहिसा तो दूर, उसके बारे में दिन में कीना और बोझ रखना तो दूर, क्योंकि जाहिल है ना। देखिए एक आदमी जाहिल है उससे, और आप और क्या उससे बुरा वो रखेंगे। वो सलाम करते और निकल जाते, तो अल्लाह ने कहा। और जब बेइल्म लोगों से बातें करने लगते हैं तो वो कह देते हैं तुम पर सलाम हो, सलाम कर देते। बेइल्म लोगों से जब इनका मामला पड़ता है, आमना सामना होता है, सलाम कर देते। याद रखिए हमें भी चाहिए कि आप अगर इल्म रखते हैं किसी फन किसी शोबे में, दीन का मामला हो, तो अगर सामने वाला बहस कर रहा है और जाहिल है तो आप उससे और उलझिए मत, क्योंकि आप उससे और उलझेंगे वो और गलती और खताओं में और जाता जाएंगे। ऐसा हमने कई बार देखा कि लोग सामने आ जाते हैं और आप उनसे कुछ कहे कि नहीं ऐसा है दीनी मसला, और वो अपनी जालत में और बढ़ जाता है, नहीं मैं बोल रहा ना ऐसा है, और पता नहीं वो अपनी जालत में क्या क्या बक देता है। तो इससे अच्छा कि मेरा भाई और गलती में जाए, मैं क्या करूं, सलाम करूं और निकल जाओ, वो बहस को वहां फिनिश कर दो। वरना कभी कभार हम लोगों के साथ जिद करते हैं, बहस करते हैं, हमको तो इल्म होता है उनको इल्म नहीं होता है, और वो कुफरिया कलमात अपने मुंह से बक देते हैं। तो इससे पहले कि वो स्टेज आए, सलाम करो और वहां से जाहिलों के मामले में निकल जाओ। और ये बहुत अच्छा जिसको हम कहेंगे तरीका है, किसी भी जाहिल के साथ आपका आमना सामना हो, आप निकल जाए। एक शख्स आके कहता है कि तू मुझसे अच्छा है, मैं तुझसे अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाई वाला, चलो ये कैसे कंपेयर करेगा कौन अच्छा है, तो रब तय कर सकता है कौन अच्छा है बंदा और कौन नहीं। लेकिन मैं इतनी नमाजें पढ़ रहा हूं, तुम क्या, मैंने इतनी ज़कात दे क्या, बताओ तुम में मैं कौन अफजल है, तो ये तो मैं नहीं जानता भाई, वो अल्लाह जानता है, अस्सलाम वालेकुम, बस ना कहा खत्म होगा। इसलिए कि अब इससे बहस आगे नहीं बढ़ सकती इस मामले में। लोग ऐसा करते हैं, बताओ तुम्हारे बच्चे अच्छे हैं, मेरे बच्चे अच्छे, तुम फला अच्छे खानदान में, हम अच्छे, तुम्हारी नमाजें सही, हमारी नमाजें सही, ये कोई बात नहीं, तो अल्लाह तय करेगा। हाँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक हम किसी अमल को करें, उसमें हम बोल सकते कि मैं इस मामले में हदीसों की रोशनी में परफेक्ट जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता अल्लाह कबूल कर रहा है नहीं कर रहा, तो लिहाजा उस बेसिस पे मैं अफजल हूँ या नहीं, वो तो मैं कभी भी नहीं बता सकता। हाँ मैंने कोशिश की कि जो बताया गया 2.5% ज़कात दूं, एक्सेप्ट हुई नहीं हुई मुझे, मैं नहीं जानता, मैं अल्लाह से दुआ ही करता हूँ कि अल्लाह कबूल करे, समझ रहा। तो लिहाजा ऐसा कुछ हो जाए, फिक़ी मसाइल में होता है, लोग ऐसा करते हैं। हमने देखा रातों में नुक्कड़ और चौराहों पे बस यही मामला चल रहा है, फिर वो जाहिलों के साथ बहस हो रही है, एक आदमी इल्म रखते फिर बहस कर रहा है, फिर लड़ाई और झगड़े हो रहे, फितने और फसाद हो रहे, और केसेस हो रहे, क्या कुछ नहीं हो रहा। देखिए छोटी छोटी बहसें कहाँ कहाँ तक पहुंच जाती। तो जब भी ऐसा मामला हो, जाहिलों के साथ खिताब हो, तो क्या करे, सलाम करे और निकल जाए, याद रखिए। वरना आज सोशल मीडिया के दौर में अगर दीनी लिहाज से हम बात ले, तो आज हम देखते हैं छोटे छोटे फिक़ी मसाइलों पर मजलिसें जम जा रही है। हर आदमी सोशल मीडिया पे मुनाजरों के चैलेंजेस कर रहा है दीन के मामले में, देख रहे हैं ना, आ जाओ अगर तुम हक पर है तो ये जमात वो जमात हो रही, फला मसलक और फला मसलक हो रहा है, ये सब कानून हो चुका है। तो जाहिल का जवाब याद रखिए, उससे और बहस नहीं, इससे बहस करने से उसको और शाय मिलती है और पॉपुलैरिटी मिलती है और वो ज्यादा मारूफ हो जाता है। सलाम करके निकल जाओ, बात दब जाती है। और पॉलिटिक्स का एक उसूल भी याद रखिए, जिसको आपको खत्म करना है, खत्म बोले तो मारना नहीं है उस माने में नहीं, ठीक है, जिसको आपको खत्म करना है उसका नाम लेना छोड़ दीजिए। आप समझ, अगर मैं एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हूँ और मेरा कोई अपोनेंट है, मैं रोज नाम लेता हूँ उसका, तो मैं उसको हमेशा जिंदा रखता हूँ अपने साथ, लेकिन उसका नाम लेना बंद कर देने से क्या होता है, उसकी शख्सियत खत्म हो जाती है। तो जाहिलों को भी पॉपुलैरिटी मिलती है अगर इल्म वाले लोग उनके बारे में बोलने लगे, वो फुला तो ऐसा है, फुला तो वैसा है। आप ये बोल सकते हैं कि फुला अमल गुमराही है, लेकिन नाम क्यों ले रहे एक पर्टिकुलर शख्स का, इसलिए कि अगर वो जाहिल है और पॉपुलर हो जाता है और शोहरत पाता है। जिन मजलिसों में लोग सुना नहीं था वो लोग भी उसको सुनने लग जाते हैं, उन लोगों के बाद भी उसका तारुफ और इंट्रोडक्शन चला जाता है। लिहाजा सलाम करना है, निकल जाए, ये सबसे बेहतरीन तरीका। और रहमान के बंदों की सिफत है, जाहिलों के साथ वो और भिड़ते लड़ते नहीं है, खामोशी से निकल जाते हैं, सलामती की दुआ देते हैं। तीसरी सिफत जो सूरह फुरकान में बताई गई है रहमान के बंदों की है, रातों में इबादत करते हैं, रातों में इबादत करते हैं। सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 नंबर 64 में अल्लाह ने फरमाया रखा, वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाह फरमाता है कहता है, और जो अपने रब के सामने सजदे और क़याम करते हुए रातों को गुजारते हैं। क्या फरमाया अल्लाह ने, वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो अपनी रातों को अल्लाह के सामने सजदे और क़याम करते हुए जो है गुजारते हैं। याद रखिए, तो इबादुर रहमान की सिफत ये है, रहमान के नेक बंदों की और अच्छे बंदों की सिफत ये है, वो रातों को सजदे और क़याम में गुजारते हैं, रातों को सजदे और क़याम में गुजारते हैं। अब इबादुर रहमान तो वो है जो फर्ज नमाजों के अलावा रातों में नमाज पढ़ रहे हैं, और हमारे पास इबादुर रहमान अल्लाह के औलिया वो है जो फर्ज नमाज भी छोड़ दे रहे हैं। बिल्कुल कॉमन बात है, मैं आपको क्या बताऊं, फला अल्लाह के वली है कभी नमाज नहीं पढ़ते। यहाँ अल्लाह फरमान इबादुर रहमान वो है जो दिन की 5 नमाजें तो आई, इसलिए मैंने शुरू में कह दिया था, ये वो नहीं है कि ईमान लाने के बाद इंसान क्या करे तरतीबवार, ये तो खास बंदों की सिफत है जो ऑलरेडी मुसलमान है। ये जो बातें हो रही है इसमें ईमान लाना, नमाज, ऐसा कुछ तरतीब इसलिए नहीं है कि ये तो अल्लाह के खास बंदे हैं, इन पे अल्लाह का खास फजल हो चुका है, ये ईमान वाले हैं। अब इबादुर रहमान, रहमान के खास और बंदे बनते चले जा रहे हैं, नेकी में आगे बढ़ते। तो क्या करते हैं, रातों को इबादत में गुजारते हैं। रातों की इबादत को याद रखिए, पहले जमाने में सहाबा का दौर, ताबईन तबे ताबईन का दौर, ये नेकी की अलामत समझा जाता था। फर्ज नमाजें तो फर्ज ही थी भाई, तो किसी के नेकी का मयार उसके ज़कात पे नहीं, उसकी नफली सदकात पे लगाया जाता था।
किसी नेकी का मैार उसके 5 वक्त नमाजी नहीं बल्कि उसके तहज्जुद गुजार पर, रातों की नमाज पर लगाया जाता। आज हमारे पास हाल ये है कि अगर 3 वक्त की नमाज हो जाए तो वली अल्लाह का, 3 बोले तो ज़ोहर असर और मगरिब ये हो जाए तो जुम्मा पढ़ने वाला मुसलमान है, 3 वक्त रोज पढ़ता तो वली हो गया अल्लाह, 5 वक्त की पढ़ रहा तो ओ सुपर वली, ठीक। और तहज्जुद अगर गुजारे तो फिर वली पर वली, और जो कुछ नहीं कर रहा वो सबसे बड़ा वली। हाँ बोले ये अल्लाह के वली कभी नमाज नहीं पढ़ता, सब दिल में हो जा रहा है इनका, हर चीज फला हो जा रही। ये मैंने सुना है, मैंने लोगों को देखा ये कर। तो अल्लाह कह रहा है इबादुर रहमान तो रात में नमाज पढ़ते हैं, और हमारे पास जो नमाजी नहीं पढ़ते उसको वली समझ। तो इबादुर रहमान, रहमान के बंदे ये है जो दिन में तो 5 वक्त नमाज पढ़ते ही है, रातों में करते हैं, और रातों की नमाज और रातों का इस्तगफार और रातों की तौबा और रातों की इबादत ये बहुत खास मुकाम रखती है अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास। याद रखें, बहुत खास, कितनी खास जिसकी कोई इंतहा नहीं, याद रखें इतनी खास वो रखती है। लेकिन अब तो वो जमाना गया, हम ये ऐसे अल्लाह के बंदों को तलाश करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं है अल्लाह के बंदे, लेकिन वो जमाना गया। अब तो ये है कि अगर अहले फजर में हम शामिल हो जाए तो बड़ी बात है। ये क्या बोलेंगे, मतलब फजर भी पढ़ता हो तो हम कह सकते हैं आज के दौर का वली है, इससे दुआ करवानी चाहिए। पता है लोग दुआओं के लिए लोग बोलते कीजिए, तो बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि दुआओं के लिए वो कीजिए, मजलिस में ऐलान कीजिए। मैं बोलता हूँ दुआओं के लिए मजलिसों में ऐलान करने का, जुमा की खुतबों में ऐलान करने की जरूरत नहीं है। दुआओं का अगर हकीकी ऐलान करवाना ही है तो उन लोगों से करवाओ, और उस वक्त करवाओ कि फजर की नमाज में जाके मस्जिद में बोलो कि फजर में आने वाले अगर दुआ करे, क्योंकि वो बहुत चुनिंदा लोग हैं अल्लाह के जो फजर में कम अज कम आते। ताज्जुद वगैरह तो स्पेशल लोग हो गए, मैं कहता हूँ फजर में कराओ, इसलिए कि ये वो लोग हैं अल्लाह के जो बहुत मखसूस है, अल्लाह के पसंदीदा, इसलिए तो अल्लाह ने तौफीक दी कि उसके घर तक पहुंच जाते फजर में। तो उनसे करवाओ, मैं बोलता हूँ जुमा में करवाने की जरूरत नहीं है। तो 8 दिन वाले वो असल बंदे, फजर में जाके ऐलान करो, बोला इमाम साहब को कि दुआ कीजिए फलां के लिए, वो असल टाइम है, इसलिए कि वहाँ बहुत चुनिंदा लोग आ रहे हैं। वैसे तो इबादुर रहमान तो रात में उठ के पढ़ते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो रात के हर वक्त नमाजों में देखा गया, कभी अव्वल वक्त इशा के बाद देखा गया, कभी बीच रात में देखा गया, कभी सहर के वक्त देखा गया, लेकिन कसरत से आप सहर के वक्त उठते थे, नमाजें पढ़ते थे, ताजुद खत्म होती थी, फजर की अजान होती थी, फिर आप 2 फजर की पढ़ते थे, और फिर मस्जिद जाके फजर की 2 फर्ज पढ़ के वापस घर आते थे। ये आपका काम था। अल्लाह के बंदे रातों में इबादत कर, तो रातों की इबादत नमाज तो हो गई, लेकिन मैं नमाज के अलावा भी कुछ अल्फाज रखे, खास मैंने रखे, इसलिए कि वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ सकते, जैसे औरतें नमाज नहीं पढ़ सक रही, ऐसी हालत नहीं है, तो इस्तगफार तो है उनके लिए। देखिए कुरान में असहार, सहर के वक्त के इस्तगफार की फजीलत 2 से 3 मरतबा आई कि वो अल्लाह के बंदे हैं जो सहर में इस्तगफार करते हैं। तो इस्तगफार के लिए तो कोई गुस्ल और कोई वजू की जरूरत नहीं, इस्तगफार हो सकता है। रात के आखिर पहर में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो आसमानी दुनिया पे आ जाता है और निदा आवाज लगाई जाती है, कोई मांगने वाला मैं देने बैठा, है कोई माफी तलब करने वाला मैं देने बैठा हूँ। ये टाइम तो कोई भी माफी तलब कर सकता है, कोई भी दुआ कर सकता है। इसके लिए ना गुस्ल की जरूरत होती, दुआ के लिए ना वजू की जरूरत होती। तो ये तो सबके लिए मसला हो गया। मतलब नमाज तो मखसूस हो गया कि चलो महीने के इतने अय्याम में औरत पाक है तो नमाज पढ़ रही है, लेकिन नापाकी में क्या है, तो इस्तगफार है, दुआएं हैं, तौबा है, ये तो सब बाकी है। तो रात की इबादत बड़ी अफजल इबादत है, तो इबादुर रहमान की खुसूसियत याद रखी। चौथी चीज इबादुर रहमान की जो खुसूसियत याद रखी वो ये, जहन्नुम के अजाब से पनाह मांगते। मतलब बेफिक्र नहीं बैठे कि इतने पुण्य क्या करे तो जन्नत तो अपनी है ही नहीं, वो पनाह मांगते हैं। सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 65 अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरमा। और वो अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह फरमा रहा है, और जो ये दुआएं करते हैं, क्या है हमारे परवरदिगार हमसे जहन्नुम का अजाब दूर रख, याद रखिए, क्योंकि इसका अजाब सिमटने वाला है। तो अल्लाह हमको जहन्नुम के अजाब से, आग के अजाब से दूर रख, दोज़ख के अजाब से दूर रख, इसलिए कि उसका अजाब सिमटने वाला है, चिपक जाता है। याद रखिए के लोग तो दुआएं करते हैं, क्या मतलब वो इस चीज से बरी नहीं समझते अपने आप को। इसलिए कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैंने ऐसी बातों को सुना है, आपने ऐसी बातों को देखा होगा। मैंने कई जनाजों में ये ऐलान सुना है। क्या ऐलान था कि इनके मगफिरत की दुआ मत कीजिए, इनके जन्नत में आला मुकामात की दुआ कीजिए, क्योंकि जन्नती तो ये है ही, ऑलरेडी जन्नती तो है ही। अभी जन्नत में आला मुकामात की दुआ कीजिए आप, वो मगफिरत उसके लिए जो हमारे आपके लिए गुनाहगार लोगों के लिए, वो तो ऑलरेडी जन्नती है। अब क्या करो, जन्नत में एलिवेशन हो जाए, थोड़ा सा ऊपर का मुकाम मिले, उसकी दुआ करो। मैंने ऐसे ऐलानात सुने हैं। नमाज जनाजा के बाद लोगों ने ऐलान किए, जमातों के अमीरों के इंतकाल के बाद, बड़े बड़े उलमा के इंतकाल के बाद, ये मैंने अल्फाज खुद सुने कि इनकी मगफिरत की नहीं जन्नत में, बल्कि एक जगह तो मैंने ये अपने कानों से सुना, जिस जनाजे की नमाज मैं खुद था, कहा कि इनके लिए मगफिरत की दुआ आपने नहीं की नमाज जनाजा पढ़ के, बल्कि इनकी नमाज जनाजा पढ़ने से न जाने कितने पीछे वालों की मगफिरत हो गई होंगी। बोले
ये मैंने खुद सुना, याद रखिए। इनकी नमाज जनाजा में आने से आपने इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ तो की, इसलिए कि वो तो नमाज जनाजा इसीलिए बोले, लेकिन असल फायदा ये हुआ बोले कि जिन्होंने नमाजें पढ़ी न जाने कितनों की मग़फ़िरत इनकी नमाज जनाजा से हो गई होंगी, जबकि नमाज जनाजा का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, मैयत के लिए दुआ है। वो ये कहीं भी हदीस में नहीं आता कि कोई नेक इंसान की मग़फ़िरत, जनाजे में आप गए तो आपकी मग़फ़िरत हो जाती, सब लोग जाके उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते। ये बोल रहे नहीं, बोले कई लोग आने वालों की हो गई, ये मैंने सुना है। लेकिन इबादुर रहमान आजिज होते हैं, वो जानते हैं उनकी रब की पकड़ बहुत जबरदस्त है। वो चाहे तो चाहे जितने अमाल इंसान करके आ जाए, क्या रब्बुल इज्जत को बोल सकता है मुझे जहन्नुम में आप नहीं डाल सकते? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी इंसान अपने अमाल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी तो कहा मैं भी नहीं जाऊंगा जब तक कि अल्लाह की रहमत मुझे ढाक न ले। अल्लाह की रहमत असल है, चूंकि अल्लाह कबूल न करे अमाल को तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं बोल सकते। अल्लाह नाइंसाफी बिल्कुल नहीं करता है, अल्लाह ने नेकी को वसीला बनाया है जन्नत में जाने का, ये बिल्कुल बात तय है। लेकिन अल्लाह का फजल होना जरूरी है इंसान, इसीलिए तो अगर कोई अमल हम करते हैं तो हम ये कहते हैं अल्लाह का फजल है कि उसने मुझे तौफीक दी कि मैं नमाजें पढ़ रहा हूँ, हालांकि कर मैं रहा हूँ लेकिन तौफीक देने वाला अल्लाह ही, समझ रहे हो? इसीलिए किसी बंदे को देख के हम कहते हैं इसने इतने गुनाह किए, अल्लाह को इतना नाराज किया कि आज अल्लाह ने इससे तौफीक छीन ली कि ये फलां हो, कलमा याद रखे, इसको कुछ नहीं आता, नमाजें छोड़। बड़ी अहम चीज। तो इबादुर रहमान अपनी औकात और हकीकत को जानते हैं दुनिया में, और जानते हुए याद रखिए वो अल्लाह से जहन्नुम के अजाब से पनाह मांगे। हम लोग जहन्नुम के अजाब से बड़े मुतमईन हो गए, जबकि इस बात को हमें याद रखना चाहिए हर इंसान जहन्नुम पे पेश किया जाने वाला, और वो कहाँ पेश होगा? पुल सिरात पे से जब वो गुजरेगा, जो रिवायत में आता तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक है, और उसके दोनों कॉर्नर्स पे हुक लगे हुए, और इंसान जब उस पे चलेंगे तो उनके आज़ा उसमें अटकेंगे और कट कट के गिरेंगे, और कुछ लोग थोड़ा चल के पूरे कट के जहन्नुम में गिर जाएंगे, कुछ लोग थोड़ा आगे जाएंगे, कुछ लोग जख्मी हालत में वहां तक पहुंचेंगे। तो जहन्नुम पे सब पेश किए जाने वाले, तो वो इबादुर रहमान अल्लाह से दुआएं करते हैं और जहन्नुम के अजाब से पनाह मांगते हैं, क्योंकि जहन्नुम का अजाब चिपकने वाला है। आइए इबादुर रहमान की 5वीं सिफत क्या जो अल्लाह बयान करता है, खर्च में इफरात और तफरीद के शिकार नहीं होते, ज्यादा देर कमी के शिकार नहीं होते हैं। अल्लाह फरमाता है सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 67 में अल्लाह फरमाता कहता है, और जो खर्च करते वक्त भी ना तो इसराफ करते हैं न बखीली, बल्कि इन दोनों के दरमियान मुअतदिल तरीके से खर्च करते हैं। अब इबादुर रहमान की एक सिफत क्या है? न खर्च में ज्यादती करते हैं, न खर्च में कमी कर सकते हैं, और खर्च करना और कमाना दो ऐसी चीजें जिनके बारे में सवाल होने वाला है। अल्लाह के सामने से बंदे के कदम नहीं हटेंगे जब तक के, एक रिवायत में 5 के अल्फाज है, एक रिवायत में 4 के अल्फाज है, दोनों में कंटेंट सेम है लेकिन नंबरिंग का फर्क है कि 4 सवाल या 5 सवाल। पहला सवाल जिंदगी कहाँ लगाई, दूसरा है जवानी कहाँ लगाई, तीसरा इल्म कितना हासिल कर कितना अमल किया, चौथा है माल कहाँ से कमाया, और 5वां माल कहाँ खर्च किया। और एक रिवायत के अंदर एक ही उसमें दोनों कर देगा, माल कहाँ से कमाया कहाँ खर्च किया, इसलिए मैंने कहा 4 और 5 के अल्फाज है लेकिन कंटेंट सेम है दोनों में। तो जिंदगी कहाँ लगाई, जवानी कहाँ लगाई, इल्म कितना हासिल किया कितना अमल किया, और माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया 4 वाले में, और 5 वाले सवाल में कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। तो कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, खर्च के बारे में सवाल होने वाला है। तो हलाल कमाना है एक मोमिन को और हलाल जगह खर्च करना है। हम में से अक्सर लोग, बहुत सारे मुसलमान माशाअल्लाह हलाल कमाते हैं लेकिन हराम जगह खर्च करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी देखे गए जो हराम कमाते हैं हमारा हराम खर्च, या फिर हराम कमाते हैं हलाल खर्च करते हैं। तो हराम कमाने वालों का तो हराम हलाल दोनों कबूल नहीं हुआ, और हलाल कमाने वालों का हराम जगह खर्च करने की वजह से अजाब मिला उसको। एक आदमी हराम कमा के सदका करे तो कबूल नहीं होता है, और एक आदमी हलाल कमा के हराम जगह खर्च करे तो अजाब मिलता है, समझ रहे हैं? तो लिहाजा हमें अपने माल को सही जगह खर्च करना है, और ज्यादती और कमी नहीं करना है, इसराफ भी नहीं करना है और कंजूसी भी नहीं करना है। जहाँ हाथ खोलना है वहाँ खोलना है, जहाँ हाथ रोकना है वहाँ रोक देना है। लेकिन हमारा मामला है जहाँ हाथ बंद करना है वहाँ खोलते हैं और जहाँ खोलना है वहाँ बंद कर देते हैं। जब मैं कॉलेज लाइफ के अंदर था तो एक मरतबा ये हुआ कि तफसीर इब्न कसीर पहली बार इंग्लिश में तर्जुमा होकर आई, और जिसकी कीमत मुझे अच्छे से आती $160 थी, 16 रुपये फी जिल्द। 10 जिल्दें आई थी शबकर, अभी भी उतनी आती दारुसलाम 10 जिल्दें आती इंग्लिश वाली, लेकिन जो कॉस्ट था उसका $160 था। अब उस टाइम में $160 अप्रोक्सीमेटली 9,000 रुपीज हो रहे थे, मतलब वो पोस्टेज और वो इंडिया में कहीं बाहर से आ रही थी, तो तकरीबन 9,000 रुपए में वो इंडिया तक अपने घर तक पहुंच रही थी वो किताब। तो ये हुआ कि जब वो किताब आई और वो हुआ, तो अब क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से था, उर्दू भी जानता था, लेकिन इंग्लिश की भी एक ख्वाहिश थी कि इंग्लिश में हम पढ़े, तो वो इंग्लिश में ऑर्डर देके मंगा ली। आप समझ, मैं अपनी तारीफ के बारे में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं खर्च का लोगों की जहनीत कैसी होती है बताना चाह रहा हूँ। अब हुआ ये कि एक साहब एक मरतबा आए, बोले मेरे को उर्दू नहीं आती, अब मेरे को इंग्लिश में कोई तफसीर बताइए, जरा मुझे पढ़ना है। मैंने कहा आप तफसीर इब्न कसीर ले लीजिए और मेरे पास देखने को आपको मिल सकती है, आप देखिए उसको और ये मंगा लीजिए। वो मेरे पास आए, उन्होंने वो तफसीर देखी और बोले कितने में? मंगा लेता, बहुत खूबसूरत छपी हुई है। तो मैंने बोला ये तफसीर जो है $160 में, तो कितने होते हैं? 9। बाप रे, 9,000 रुपये ज्यादा हो जा रहे ना। तो बोला अगर तुमको इंग्लिश ही आती है, उर्दू नहीं आती है, तुम हिदायत से महरूम हो चुके, कुरान तुम पढ़ नहीं सक रहे हो तर्जुमे से,
तो तुम्हारे लिए 9,000 क्या है। और इस टाइम वो अरे बाप रे अल्फाज अदा कर रहे थे। उन्होंने उससे 2 दिन पहले जो है तकरीबन कम उस जमाने में एक पत्ते की शक्ल का नोकिया का फोन आया था, बिल्कुल पत्ता दिखता था, वो 25,000 रुपए का था, वो उनके हाथ में था। मैंने कहा तुम 25,000 का हाथ में फोन रखते हो जो तुमको ना जहन्नुम की आंख से बचा सकता है ना कोई फायदा दे सकता है अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत सजा देने पर आ जाए तो, और तुम 9,000 की तफसीर करे बाप रे कह रहे हो। और जो जूते पहन रखे थे वो खुद 6-7 हजार के थे, स्पोर्ट्स शूज, जो मतलब एक मालदार घराने को बिलोंग कर रहे हैं। 5-10 हजार के जूते पहन सकते हैं, 10-20 हजार का फोन, आजकल 10-20 हजार का फोन तो छूट छाट बोलते हैं इसको, 2021 की बात कर रहे हो, छूट छाट चीज है ना। 20-25 हजार, 50 हजार, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख का लेके इस पे गोल्ड पॉलिश करा लो, और 2 लाख गोल्ड पॉलिश के ऊपर फिर डायमंड्स लगा लो, स्टोन्स लगा लो, तो कुछ होता है। या कवर कम से कम 25,000 का फोन तो अलग 50,000, ये सब चल रहा है। तो सही जगह खर्च के लिए माइंड, तो वहां जो है कुरान, दीन, 9,000 बहुत ज्यादा दिख रहे थे, लेकिन हैंडसेट, जूते तो कोई बात ही नहीं। 5-6 हजार, आज भी 4-5 हजार से स्नीकर्स या शूज आप अच्छे वाले ले थोड़े, तो इतना कॉस्ट तो बिल्कुल नॉमिनल है। लेकिन आप सोचिए जब दिन का मामला आता है और दुनिया का आता है, हम दोनों में कितना डिफरेंशिएट करते हैं। घर बनाना है 10 लाख, कुछ भी नहीं घर के लिए, 10 लाख में क्या घर बनेगा यार। 1,000 अगर स्क्वायर फीट की जगह और उस पर घर बिल्ड कर रहे तो 10 लाख नथिंग होता है। 1,000 में कुछ बराबर नहीं होता, टाइल्स ही बराबर बना, तब 200 मामला चलेगा। लेकिन वहां आदमी फिर भी बढ़ाएगा, कोशिश करेगा, मेहनत करेगा। बच्चों को फला जगह डालना है, मदरसे की फीस भरना है, कुरान का खरीद के पढ़ना है, मस्जिद में डोनेट करना है, दीनी इदारों को लगाना है, तो तब जेब से निकलने वाला सबसे छोटा नोट फटावा होगा 2-4 महीने से, जो जेब में बड़े पड़े पड़े वो नोट थोड़ी सी इतनी खराब होती है कि देने में थोड़ी शर्म आती है, वो डाल दो गल्दों में, डब्बों में, दीनी शख्सियात पे खर्च कर दो। समझ रहे बात को। घर में गीतर आए, किसी को खुशबू पसंद नहीं आ रही, जाके किसी दीनी शख्सियत को थोपे में दे के आ जाओ, ऐसा हो जाता है। तो दीन के लिए टॉप मोस्ट नहीं है, लीस्ट। और ये मेंटेलिटी हमारी ऐसी बन गई कि मैं खुद कभी कभार अपने आप से सवाल करता हूँ कि कब तोड़ेंगे हम इस सहनियत, कि कब हमारे खानों में, हमारे असल खानों में गरीबों का हक होगा, हमारे बचे हुए खानों में नहीं। एक तो खाना आपने खा लिया, फिर जो बचा आप गरीबों को देते हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारी जहनीत कब वो बदल के होंगी कि हमारे अभी खाना जो बनेगा उसमें गरीब पहले खाएंगे, हमारे बचने के बाद दूसरे दिन फ्रिज में से निकल के नहीं, हमारे खाने के साथ ही वो फ्रेश खाना खाएगा। वो मेंटालिटी हमारी बन रही नहीं कभी। कितना भी कोशिश करो तो कोई बीच में आके शैतान कैसा, अरे अच्छा गोश्त उसने अभी दे रहे गरीबों को, पूरा गोश्त तो आपको बेटे तुम खा लो, थोड़ा तुम खा लो। अब क्या वो चौथा बोलते ना, वो दे रहे गरीबों को, ठीक है, वो भी ठीक, फेंकने से तो अच्छा है, वो भी अजर की बात है। लेकिन एक्सपेक्टेड जो होना चाहिए कुर्बानी का जज्बा, कि अभी खाना बना। हदीस में क्या है, औरतों को क्या हुक्म दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब सालन बनाओ तो पानी ज्यादा डाल दो ताकि पड़ोसियों को कुछ भेज दो। तो जब भी फ्रेश है अपने खाने का बचाव, देखिए वैसे झूठा और बचावा खाना कुछ होता नहीं मोमिन का, सब सही होता है। मैंने को प्लेट में खाया, जो बच गया वो झूठा नहीं बोलते हैं हम लोग उसको, सही नहीं हो, टमी सही नहीं, वो भी अच्छा है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ जब मैं खाऊं तो उसी टाइम उसको खिलाऊं, वो ज्यादा अच्छा है। और मैं पहनकर किसी को दूं, ये भी सदका है। लेकिन मैं जब अपने लिए लाऊं, कुछ एक दूसरे के लिए जो भी ला सकता हूँ लाऊं, ये और अफजल सदका। तो उस कम्युनिटी वो अफजल सदके की तरफ क्यों नहीं जा रही, जबकि दुनिया के तमाम मामलों वैसे ही चल रहे हैं हम लोग। मैंने गाड़ी ले लिया, अब अपने भाई को भी लेना पड़ेंगे, अपने को नहीं तो क्या सोचेंगे। मैंने कपड़े ले लिया तो अब्बा को भी लेना पड़ेंगे, नहीं तो क्या सोचेंगे। तो तब ये करते, लेकिन यतीम, यसीर, मिस्कीन, माजूर को ये नहीं सोच के कभी करते कि मैं भी खाऊंगा तो उसको खिला दूंगा। मेरे घर की बची मिठाई फफूंद आ जाएंगी तो गरीब को जाएंगी, वो लोग क्या साफ करके खा लेते, उनका इम्यूनिटी ज्यादा होती, वो कर लेंगे। लेकिन ताजी आते उसमें से 2 निकाल के पेड़े दे देने में एक मजा अलग रहेंगे, एक जज्बा अलग रहेंगे, ठीक है। तो खर्च में इफरात और तफरीत इबादुर रहमान नहीं करते, बहुत कमाते भी हलाल जगह से है, खर्च भी हलाल पे करते हैं, इफरात और तफरीत के शिकार नहीं होते हैं। जहाँ हाथ खोलना है खोल देते हैं, जब बंद करना बंद कर। हराम के लिए हाथ बंद है, हलाल के लिए खुला है, और हलाल में जो अफजल है दीन के लिए वो और खुला है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, जंग का ऐलान हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कौन कितना लाता है, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु लेकर आए। लेकिन उससे पहले उमर इब्न खत्ताब लेकर आए, अपना माल का 50%, अपने गल्ले का 50%, अपने जानवरों को 50% बेच के, अपनी प्रॉपर्टी को 50% बेच के, सबका 50%, मतलब हाफ द प्रॉपर्टी सेल, हाफ द एनिमल सेल, हाफ द सब, गल्ला बोले तो जो खजूर वगैरह अनाज सब बेच के ला लिया। और इतने खुश थे कि आज मैंने 50% दे दिया, शायद टॉप में ही रहूंगा। किसी को बताने के लिए नहीं, लेकिन दिल में एक मोमिन को खुशी होती है अच्छाई से। और इस रिवायत से भी पता चलता है कि मोमिन नेकी में कॉम्पीट भी करता है और अपनी नेकियों को देखकर खुशी भी होती है। तो बहुत खुश थे और इंतजार कर रहे थे कि आज मेरे से आगे कोई नहीं जाएगा नेकी के अंदर, समझे ना बात। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इनका कंपटीशन इन्हीं से हुआ करता, क्योंकि जाहिर सी बात है एक जैसे प्लेयर एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं। अबू बकर सिद्दीक सबसे आगे थे नेकी में, तो ये इंतजार करते हैं अबू बकर क्या लाएंगे। अबू बकर आए, एक थैला लेकर आए और लाके डाल दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नॉलेज था कि अबू बकर सिद्दीक किस किस्म के आदमी है। कहा अबू बकर कितना लाए हो और क्या छोड़कर आए हो। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात छोड़ आया हूँ, बाकी सब ला लिया। मतलब सिर्फ अल्लाह और रसूल की तालीमात, बाकी कुछ भी छोड़ के 100% ला लिया। तो मैंने इसलिए कहा ना, वहाँ हाथ खुला छोड़ दिया, जरूरत थी। आराम में देखिए आप, उनके हाथ बंद थे, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ आराम के लिए, गलत काम के लिए। हम भी खर्च करें, बहुत खर्च करें जहाँ जरूरत है,
खर्च बिल्कुल ना करे, कौड़ी खर्च ना करे, जहाँ गलत है, हराम है, जहाँ ये बात मोमिनों की, इबादुर रहमान की खुसूसियत याद रखिए। और शैतान बाज लोगों को गरीबी का डर दिला के नेकी से दूर रखता है और बाज लोगों को फजूल खर्ची करा के जहन्नुम के करीब ले जाता है। ये उसकी चाल है, इसको समझे। छठी सिफत जो इबादुर रहमान की याद रखिए वो सिफत ही है शिरक नहीं करते हैं, याद रखिए शिरक नहीं करते हैं। अल्लाह ने फरमाया सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत में 68 में अल्लाह ने फरमाया रखा वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखरा। अल्लाह फरमाता कहता है और अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते हैं। ये इबादुर रहमान अल्लाह की बंदों की सिफत है, इसलिए कि वो ईमान वाले ऑलरेडी है, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारते। ये बता के इंडिकेटिव है कि वो अल्लाह पर ईमान लाने के बाद भी चांसेस हाई है कि इंसान गैरुल्लाह को पुकारेगा, लेकिन इबादुर रहमान गैरुल्लाह को नहीं पुकारते हैं। बहुत से लोग पूछते ना क्या मुसलमान भी मुशरिक हो सकता है? हो सकता है, इसलिए तो कहा इबादुर रहमान अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारते, शिरक नहीं करते हैं। मतलब एक इंसान मुसलमान कहने के बाद भी शिरक कर सकता है और लोग करते हैं। आज डालने से शिरक ही हो रहा है हमारे जिंदगियों के अंदर। मैं क्या क्या आपको वाकया सुनाऊं, छोटे से लेकर बड़े तक शिरक ही शिरक है हमारे जिंदगियों के अंदर। बहुत से लोग बोलते हैं यार आप कितना डराते शिरक शिरक बिदअत बिदअत बोल के, लेकिन समझने की भी तो जरूरत है। जो चीज है वो तो है ना। शिरक हमारे माहौल में कितना आम हो गया, मैं आपको क्या बताऊं। बच्चों को नजर ना लगे बोल के शिरक चालू होता है, बहुत छोटी चीज है, लेकिन हाँ बच्चा आपका पैदा हुआ, पैदा होते हाथ में काले काले धागे बांध दिए अपने चार में, दो पैरों में, दो हाथों में, बोले इससे नजरे बद से बच जाता है। ये शिरक। तागा कैसे बचा सकता है नजरे बद से? तागे में अल्लाह ने वो ताकत ही नहीं दी कि वो किसी को बचा सकता है। वो खुद अपने आप को नहीं बचा सकता है। कोई आके उसको तोड़ के फेंक दे तो अपने आप को नहीं संभाल सकता है, तो वो कैसे बचा सकता है बताओ? नहीं मियाँ, बीपी की गोली खाए तो बीपी कैसे कंट्रोल हो जाता, शुगर की गोली खाए तो शुगर कैसी होती? तो बीपी और शुगर की गोली में वो सिफत है, असर अल्लाह देता है, इसमें ये हमारा ईमान है, लेकिन उसमें वो सिफत ऑलरेडी है। एक डॉक्टर में सिफत है कि वो पेशेंट को देखकर इलाज कर सकता है, तो हम उस सिफत के तहत जाते हैं उसके पास, लेकिन उससे उम्मीद नहीं करते कि वो शिफा दे। शिफा हमारा ईमान वही कि अल्लाह ही देता है, लेकिन सवाल ये तागे में कौन सी खुसूसियत हिफाजत की वो बताओ ना। अल्लाह ने किसी में कोई खुसूसियत और सलाहियत दी है, उससे वो चीज डिमांड करना या मांगना, ये सोचते हुए कि आखिर तो अल्लाह ने उसको तौफीक दी, उसके जरिए अगर अल्लाह कर दे, ऐसा डॉक्टर के पास जाकर ये सोचना है कि अल्लाह इसके जरिए मुझे शिफा दे दे, सही है, लेकिन मैं पत्थर के सामने जाके बैठ जाऊं और मुझे शिफा दे, मुझे शिफा दे, मुझे शिफा दे, तो ये क्या? ये शिरक है सीधा सीधा। तो सबब के तहत किसी से मांगना, आवाज देना, पुकारना, ये एक अलग चीज है। इस सबब से ऊपर वहां ताकत कैसे बचाएंगे बताओ? मैं क्या बोलूं, आप बोलेंगे यार इतनी सी बात को आप शिरक बोलते हैं। बच्चों की हिफाजत के लिए सलीब के निशान बनाते हैं उनके सीने और पैरों पर, लेफ्ट पैर के पीछे यूं एक लंबा काला एक आड़ा, तीनों पर उनके चेस्ट। क्या है ये? अभी तो मैं बहुत छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अभी तो मैं बड़ों की तरफ जा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये मामले में जब लोगों को बोले तो बहुत तकलीफ होती है। लोग ऐसा दिल से तलमल करके बोलते ये क्या है मियाँ, तुम तो पीछे पड़ गए, जीने देते नहीं देते हमको, दुनिया है नहीं है, ये क्या तुमने लगा दिया? मैं बहुत खूबसूरत दिख रहा हूँ आज, तो लिहाजा मैं टीका लगा लेता ताकि हिफाजत। देखिए टीके लगाना खूबसूरती के लिए तो कोई ममानियत नहीं है। लाल पीले काले हरे उदे नीले औरतें क्या क्या लगा लेती खूबसूरत दिखने के लिए मेकअप की शक्ल में, लेकिन यहाँ निया देखिए आप, इंटेंशन, हिफाजत। कोई औरत ने लिपस्टिक लगाई, ये सोच के लगाती कि इससे हिफाजत होंगी मेरी, नहीं लगाती, सिंपल ब्यूटिफिकेशन के लिए लगाती। मैं जानता हूँ लोगों को पता नहीं क्या उदय काले आजकल क्या क्या कर ले रहे, जिसकी कोई इंतहा नहीं, वो सब कर ले, इंटेंशन क्या है? खूबसूरती। लेकिन यहाँ वो काले टीके के पीछे इंटेंट क्या है? आप वो सोचिए, इंटेंट, निया, हिफाजत। यहाँ आपने प्रॉब्लम किया, उस काले टीके में कोई सिफत नहीं हिफाजत। हाँ आप ये बोल सकते हैं ये काजल लगाने से तेज धूप में आंखों की हिफाजत होती, लॉजिकल है, रीजन है, और अल्लाह ताला ने उसमें वो सिफत रखी है उसके अंदर। इसीलिए आप भी जब तेज धूप होती तो आंखों को बंद करते, क्या होता है? पलकों के बाल आमने सामने आने से, थोड़ा काला होने से आपको थोड़ा क्लियर दिखता है। तो अरब लोग क्या है, काजल लगाते थे या सुरमा लगाते, उससे क्या होता है? रोशनी अच्छी होती है आंखों की, तेज धूप में। अच्छा नहीं, गॉगल नहीं थे ना उस जमाने में, तो गॉगल का अल्टरनेट था वो। आज भी कुछ लोग धूप में रहते हैं, गॉगल नहीं है तो सुरमा या काजल लगाई, देखिए आपको काफी फायदा होगा। तो वो समझ में आ रहा है, उसमें रीजन है, लेकिन रीजन लेस जिसको ये टीका यहाँ कैसे हिफाजत कर सकता, मुझे लॉजिकल समझ नहीं रहा। आपने इतनी ज्यादा लिपस्टिक लगा, इतना लाल यहाँ करा, वो हिफाजत नहीं कर, लेकिन वो काला करता। इंटेंशन, निया, बहुत खतरनाक। क्या क्या बोलूं मैं, छोटे से मैं शुरू करूंगा तो मेरा एक पूरा लेक्चर है इस पर। शिर्क के 25 अक़साम जो हमारे माशरे में आम है, आप वो देखिए, उसमें हर चीज, एजुकेशन से लेकर हर चीज मैंने लिया, कहाँ शिर्क कर बैठते, वक्त नहीं। लेकिन एक मोमिन बंदा अल्लाह का इबादुर रहमान शिर्क से बचता है भाई, वो हमेशा फिक्रमंद होता है और अल्लाह के अलावा किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारता। अब यहाँ खास तौर से शिर्क में पुकारना किसी को अल्लाह के, आज हमने अल्लाह के अलावा कितनों को पुकारना शुरू कर दिया। मैं क्या बोलूं, किसको पुकार रहे हैं, मैं क्या बोलूं, नाम लिए तो लोग बहुत बुरा लगता। और क्या है, मीडिया का दौर है, चीजें वायरल हो जाती जब भी, मैं वो नहीं कह, लेकिन आप सोचो, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, ये वो चीजें जो पुकारो, अल्लाह के अस्माउल हुस्ना से पुकारो उसको, इसके अलावा किसी को मत पुकारो यार, किसी को मत पुकारो मदद के लिए, वो सिर्फ अल्लाह है जो सुनता है। तो अल्लाह के अलावा किसी और को, यदऊना का लफ्ज है, पुकारते नहीं है, आवाज नहीं देते हैं कभी। ये बात इबादुर रहमान की खास है, याद रखिए।
और शिर्क एक ऐसा गुनाह है, इसके करने से तमाम नेकियां बर्बाद हो जाती है। इतना मैं समझता हूँ काफी समझने के लिए। 7वां नुक्ता याद रखिए, नाहक कत्ल नहीं करते इबादुर रहमान। अल्लाह फरमाता है, कहता सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 68 में फरमाया, वला तख्तुलून अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक। अल्लाह की हराम की हुई किसी जान को नाहक हलाक नहीं करते हो। नाहक से मुराद हक के साथ हलाक करना है ना, सजा के तौर पे लोगों को जो मारा जाता है वो एक अलग हक है वो, लेकिन नाहक किसी को कत्ल करना ये बहुत संगीन जुर्म है। इतना बड़ा जुर्म है कि सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 32 में अल्लाह ने फरमाया, जिसने एक जान को कत्ल कर लिया बिना किसी वजूहात के, उसका गुनाह ऐसा जैसे उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो इस्लाम में नाहक किसी को कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है और अल्लाह के बंदे कभी किसी को कत्ल नहीं करते। आप बोलेंगे यार कत्ल करना को आम बात थोड़ी है, लेकिन हम देखते हैं लोग जैसे जैसे मुकामात में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे लोगों की जिंदगियों से खेलना उनका मामूल है, उनकी इज्जतों से खेलना, उनकी जिंदगियों से। और जो जितना बड़ा आज मुकाम पे जाके बैठा है उतने ज्यादा उसने अपने नीचे लोगों को दबाया और तकलीफ दिया है। और कत्ल सिर्फ ये नहीं है कि आप जार फिजिकली किसी को मारे, कत्ल ये भी है कि आप उसको मारने के लिए पैसा दे। कानूनन भी क्या है, कोई आदमी पकड़ा गया, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, पकड़ के उससे क्या पूछते किसने तेरे को भेजा कत्ल के लिए, क्योंकि मालूम इससे कत्ल नहीं कर सकता क्योंकि वो पैसे दिया हुआ है, पेड किलर है वो। शरीयत में भी यही है ना भाई, मैं वहां मुकाम में जा रहा, इन्हें वो आगे आ रहा, उड़ा दो इसको, एक्सीडेंट कर दो, टायर फाड़ दो इसका, फलां कर दो, मेरा कोई हाथ नहीं, मैंने तो खाली टायर उसका फाड़ा बोला, मैं तो था भी नहीं उसके अंदर, तो मैं तो नहीं हूं, वो आदमी था, आपने उसका कत्ल करवाया। ये बात को हम जहन में रखें। तो मोमिन बंदे अल्लाह के, और खून याद रखिएगा ऐसी चीज है, हदीस में आता है सबसे पहला हिसाब अल्लाह के मामलों में नमाज का होगा और सबसे पहला हिसाब बंदों के मामले में खून का होगा, कत्ल का होगा। बड़ा खतरनाक चीज है, लेकिन ये मामूली हो गया। छोटी छोटी बातों पे हमने बड़े बड़े कत्ल होते हुए देखे, अल्लाह हिफाजत करे कौम की, लेकिन कत्ल आम हो चुके हैं। यहाँ तक के अब तो हाल ये है कि दीन के नाम पर कत्ल हो रहे हैं लोग, दीन के नाम पे कत्ल किया जा रहा है। मस्जिद में कोई घुसता है और हल्ले से जो है फलां मसलक और अपोजिट मसलक अपोजिट जमात के लोगों को 100-200 को उड़ा के निकल जाता, खुद जाता है, खुद भी मरता है और दूसरों को भी लेके मरता है। ये कॉमन हो चुका। तो कत्ल नहीं करते इबादुर रहमान। यहाँ 8वीं सिफत इबादुर रहमान की क्या सुनिए, वो ये है जिना नहीं करते हैं वो। सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 68 में अल्लाह ने फरमाया क्या, और जिना के मुर्तकिब नहीं होते। और इस बात को समझना, इस बात को सिखाना बच्चों को, इस बात पर कम्युनिटी का अमल करना आज वक्त की जरूरत है। आज से तकरीबन मैं समझता हूँ 15 साल पहले या 13 साल पहले जब रिकॉर्डिंग हमारी शुरू हुई थी लेक्चर्स की, मैंने ऐसे टॉपिक से बहुत सारी बातें की। लोग जब मजाक भी उड़ाते थे, इसको होशियारी भी बोलते थे, इसको बोलते थे व्यूज लाने का तरीका है। जब तो खैर यूट्यूब वगैरह इतना पॉपुलर नहीं था, बट लेकिन जैसा ज्यादा लोग सुने आपको, इसलिए आप ऐसे मिर्च मसाले वाले टॉपिक लेते हैं। लेकिन आज वालिदैन खून के आंसू रोते हैं इन मसाइल को बच्चों को नहीं समझाने, खुद नहीं समझने और कम्युनिटी का अमल नहीं करने से। हालात तो इस तरह से है कि लोग शादी करते और सेकंड डे बोलते हैं कि हमारे बीवी पहले से रिलेशन में थे। बोलते रिलेशन लफ्ज इतना अच्छा है, ताल्लुकात में रिलेशन में थे, पहले से रिलेशन बोले तो सब कुछ कर लिए थे उन्होंने, रिलेशन में थे। अब मालूम हो रहा शादी के बाद अब क्या करना। कम्युनिटी कौमी सतह पर हम इस लेवल पर आकर बैठे हैं, रिश्ते आ रहे जा रहे हैं तो लड़का लड़की एक दूसरे से पूछ ले रहे कितने पहले अफेयर्स थे, अफेयर्स के अंदर लिमिट ऑफ अफेयर्स क्या थी, वो सारी बातें पहले डिस्कस। फिर बोल रहे मेरे 2 थे, इन्होंने बोल रहे मेरे 3 थे, इन्होंने बोल रहा मेरा नहीं था, तो उन्हें बोल रहा ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हारा। आप समझे, कॉर्पोरेट लेवल पे जो लड़कियां काम करती है वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ सकती है। मुस्लिम लेडी जो काम करती है और बाहया है, बापर्दा है, इफ्फत और पाकदामनी को अपने बचाए हुए है, मॉडेस्टी और डिग्निटी को, उनसे ये सवालात होते हैं। वह कॉर्पोरेट लेडी है, इंजीनियरिंग की हुई है, MBA की हुई है, फला कंपनी में CEO पोजीशन पे, रिश्ता आ रहा है, एज भी 23-24 बहुत ज्यादा नहीं है, रिश्ता आ रहा है तो सामने लड़का पूछता है कि कितने अफेयर्स, कितनों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप थे। अगर वो नहीं बोल रहे तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, बोले फिर मैं शादी नहीं कर सकता झूठी औरत से। समझे अब बात, क्योंकि वो कल्चर में ये चीज कॉमन है। अब तुम नहीं करे या अनकॉमन हो ही नहीं सकता, इट्स हाईली इम्पॉसिबल। या तो छोड़, तो जीना इतना आम हो चुका है। तो लोग जब समझते थे मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं ये सब चाहता हूँ, लेकिन आज दुनिया ने आंखें सबकी खुल गई। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा अल्लामा था, मैं बहुत बड़ा दानिश्वर था, नहीं, जो हालात हम देख रहे थे उससे हमको अंदाजा था ये सब फ्यूचर में और बढ़ेंगे। देखिए बुराई तो और बढ़ने वाली है क़यामत तक, है ना, कम नहीं होंगी। अब ये अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना सबसे बेहतर, उसके बाद का फिर डिग्रेडेशन जो चालू होगा तो क़यामत तक सिर्फ डिग्रेड होते रहेंगे। हम आपको संभालना है हमको, लेकिन फिर भी डिग्रेडेशन की तो पूरी कम्युनिटी इतनी 150 से 200 करोड़ की आबादी है, बुराइयां तो ज्यादा आ रही बनी तो अच्छाई होंगी। जिना जिसको कहेंगे सेक्स आउट ऑफ वेडलॉक, शादी के बाद जो अमल इंसान करता है अपने मियाँ बीवी, वो अमल को बगैर शादी के करना, और वो अमल जिस अमल से औलाद पैदा होती है, अगर समझना और डेप्थ में समझना है तो आप समझे, वो कॉमन हो चुका, इतना कॉमन हो चुका है कि आज फैशन समझा जा रहा है। मतलब ताज्जुब ये है कि बुराई, एक जमाना था आपको अच्छे से याद होगा, मुझे अच्छे से याद है, मैंने ऐसी औरतों को देखा पैरालाइज, हाथ को पैरालिसिस हो गया, औरत है लेकिन पैरालिसिस हो, वो पार्किंसन डिसीज है, पूरे हाथ पैर हलते हैं, लेकिन बुरखा नहीं उतरता था।
आपने ऐसी औरतों को देखे ना, बूढ़ी औरतें यूं 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 करके चल रही है, आप बोल रहे हैं अम्मा ने कई को बुरखा पहन लिए होंगे, ये तो चादर भी डाले तो चलता है, ये उम्र में तो कुछ भी नहीं करे हुए, तो कुरान में इजाजत मिली ना, लेकिन वो बराबर वैसे ही रहते थे। हमने तो ऐसे ही देखे, मतलब कुछ लोगों को, हमारे खानदान के बड़ों को तो शायद छोटे थे, बच्चे थे, तो जब वो मरे तो कफन में देखे उनके चेहरे कैसे दिखते थे और बाल खुले कैसे थे, मतलब इतना वो घर में रहे तो स्कार्फ बांधते थे, कपड़ा एकदम टाइट एकदम चिपका के पीछे, वो ऐसा देखे हमने। बाहर निकले तो बुरखे के अलावा कभी देखे नहीं, स्कार्फ के अलावा कभी देख लिया तो हमको खुद ताज्जुब होता था, कौन है, अरे ये वो है, उन्हें पहचाने नहीं इनके बगैर बगैर स्कार्फ के पहली बार देखे लाइफ में। ये तो मैं मर्दों का भी हाल ये था भाई कि बगैर टोपी, बगैर अमामा के, बगैर कैप के, आपने किसी बड़े को नहीं, घर में जब रात में जाते थे तो टोपी उतार के रखे तो पता चलता था इनके सर पे बाल नहीं है, बाल है तो काले काले है पूरे हफ्ता, अपन तो सफेद समझते थे, लेकिन अंदर के बाल अरे यार कभी देखे नहीं अपन ऐसे हालत में, या कभी नहा के निकले तो देखने को मिलता था। घर के बड़े मर्दों का भी ये हाल था, आपको याद होगा, टोपी, अमामा, कपड़ा, रुमाल, तुवाल कुछ तो ही बांधते थे, कुछ तो यूं कि कभी आप उसके बगैर उनको देखे नहीं। हया इसको बोलते, मॉडेस्टी का लेवल इतना हाई था, पर्दे का मामला इतना जबरदस्त था, आप समझ रहे, ये यही हालत, बहुत रेयर ऐसे केसेस होते। और आज की हालत है आप देखिए, जीना क्यों नहीं आम होगा, क्योंकि बुराइयां इतनी आम हो गई, जिसमें दिखाना इतना आम हो चुका, हर चीज में लोग जो है इसको मॉडेस्ट, कुछ क्या जिंदगी जीने का फैशन ट्रेंड, लाइफस्टाइल, क्या बोलूं मैं, ये समझा जाता। अगर कोई बच्ची को बुरखे मतलब पर्दे में रखे, स्कार्फ में रखे, छोटी बच्ची की, तो हर आदमी सेकंड क्वेश्चन करेगा, बुड्ढा बना दी, बुड्ढा बना दी, बुड्ढा बना दी बच्चे, बुड्ढा बना दी बच्ची को, बुड्ढी बना, रिश्ते कैसे आएंगे तुम्हारे बच्चों को। मैं नहीं समझता, अच्छे लोगों को रिश्ते ऐसे आते हैं कि अपने आप को बताए तो रिश्ते आएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत देने वाला, नहीं देंगे चलेगा कोई मसला। लेकिन आप ये समझते कि ऐसा ऐसा करेंगे तो फिर तो आप रैंप पे चलाना शुरू कर दो बच्चों को, अपने रिश्ते वाले बैठे रहेंगे, जिसको टिक करना सिलेक्शन हो जाएगा, ग्रेड जिसके ज्यादा होंगे उसकी शादी जल्दी हो जाएंगी। मतलब कहाँ जा रहे हैं यार, क्या समझ रहे हैं आप। अब ये लेकिन एक ट्रेंड है, क्या करेंगे आप समझ रहे। तो जिना बहुत डेंजर चीज है। देखिए शरीयत ने जिन चीजों का तहफ़्फ़ुज़ चाहा है तो बोलते हैं मक़ासिदुश शरिया, कभी आप पढ़ी फ़िक़्ह के अंदर, शरीयत के मकसद होते हैं अहकामात देने के। सबसे पहला मकसद होता है दीन की हिफाजत हो, समझे आप, दीन की हिफाजत के लिए अहकामात दिए जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जान, माल और इज्जत की हिफाजत के लिए अहकाम दिए जाते हैं। इसी तरह नस्ल की हिफाजत के लिए अहकामात दिए जाते हैं, अक्ल की हिफाजत के लिए अहकामात। तो 5 से 6 मकासद है शरिया के, जिसके अंदर एक मकसद है जो है जान, माल और इज्जत। इज्जत के अंदर नस्ल की हिफाजत जरूरी है, इसीलिए जिना हराम है, क्योंकि जिना में नस्लें बदल जाती है, जनरेशन चेंज हो जाती है, जिससे पर्दे के मसाइल, विरासत के मसाइल, कई मसाइल डिस्टर्ब होते हैं। और आज की जदीद दौर में दुनिया क्या बोलती मालूम, खाली स्पर्म इधर से उधर चल जा रहा, और क्या हो रहा, नुत्फा बोलते हैं उसको अरबी में, इधर का उधर चल जा रहा। तुम्हारे धर्म ने तो, दीन ने तो इतना बड़ा हवा बना दिया उसका, सिंपल इधर का। देखिए वो नुत्फा जो कमाल दिखाता है, नस्लें उस पर डिपेंड होती है, जनरेशन। ये कौन हो चुका, साइंटिफिक एज है ना, तो बच्चों क्रोमोसोम, स्पर्म, ये एग, ओवरी सब पता है, ठीक है ना। बच्चे क्या बोल रहे हैं, अरे क्या स्पर्म खाली क्या उस मसला, लेकिन वो स्पर्म कोडिंग रखता है, आपकी पूरी जिंदगी है उसके अंदर, और वो उसी जगह जाना चाहिए जहाँ उसका हक है जाने, वो इधर से उधर जा नहीं सकता। चीज को समझो आप, क्योंकि साइंटिफिक उसमें बहुत आजकल प्रोग्राम ड्रामे भी ऐसे आ रहे, बताया जा रहा है क्या होता है, इधर के स्पर्म से उधर चल जा रहे, इतना तुम हवा बना दे रहे, सिंपल इतना है। एनिमल्स को देखो कैसे जिंदगी जी रहे, तुम भी एनिमल हो किस्म की, तो एनिमल की लाइफ जो, जब दिल बोला सेक्स कर लो, जब दिल बोला किसी से भी कर लो, जब दिल बोला कुछ भी कर लो, जिंदगी तो ऐसे ही जाती। शादी ब्याह वगैरह तो सब ये पुराने जमाने के मज़ाहिब ने बना दिया, अब ये सब चीजों को तोड़ने का वक्त है। अब फिल्में भी आना चालू होगी उसी किस्म, सारा ट्रेंड वैसे ही चल रहा है, आप देखिए पूरी दुनिया उसमें लगी। और मुसलमान भी चूंकि अक्सर तालीम वहीं से लेता है, हमने भी वो तालीम ले ली। बड़े शहरों में जाइए जहाँ मुसलमान आबादी कसरत से, ये बुराइयां हो चुकी, जिना की हर दरवाजे को शरीयत ने बंद किया। जिना बहुत संगीन जुर्म है, ये अल्लाह का हुक्म है कि इससे हमको बचना है। बाकी क्या वो साइंटिफिक वो सब छोड़ो, अल्लाह ने हुक्म दे दिया नहीं करना है तो नहीं करना, बस इतना सिंपल है। रीजन, लॉजिक वगैरह सब बाद में डिस्कस होंगे इंशाल्लाह। अभी ये है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया हेलमेट पहनना है तो पहनना है, क्यों क्या मेरे पास पैसे नहीं, वो सब सेकेंडरी केस, हम मान लेते हैं उस हुक्म। तो ऐसा बस अभी अल्लाह का हुक्म बस मान लो, बाद में हम डिस्कस करेंगे। लॉजिकल रीजन भी है इसके पीछे, साइंटिफिक बेसिस भी, यहाँ पर सारी चीजें समझो उस चीज। बहरहाल 9वीं चीज याद रखिए, इबादुर रहमान की याद रखिए, वो ये है याद रखिए कि वो झूठी गवाही नहीं देते, झूठी गवाही नहीं देते। अल्लाह फरमाता है सूरह फुरकान सूरह 25 आयत नंबर 72 में, अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूरा, अल्लाह फरमाता है ज़ूर, अल्लाह फरमाता है कहता है, और जो लोग झूठी गवाही नहीं देते हैं, इबादुर रहमान झूठी गवाही नहीं देते हैं। तो झूठी गवाही का सिर्फ माना ये नहीं कि आप जाके किसी कोर्ट ऑफ लॉ में ये कहे मैं हलफ लेता हूँ, कसम खाता हूँ, ऐसा 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 नहीं। झूठी गवाही सिर्फ ये नहीं, झूठी गवाही ये कि आप जिंदगी के छोटे से लेकर बड़े मामलात के अंदर झूठी चीजों पर गवाह नहीं बनते हैं। तो झूठी गवाही आजकल आम हो चुकी है। मैं यहाँ नहीं था, मेरे शौहर को बताना है, तो बहन तू मेरा साथ दे, तो साली साहिबा बोलते रही मैं गवाह हूँ उसके लिए, वो नहीं थे वहाँ। शौहर ने बोला वहाँ नहीं जाना, इधर नहीं जाना, अम्मी के पास ज्यादा नहीं रुकना, फला नहीं करना, पड़ोसी के पास मत जाओ। बहन गवाह बन गई झटके में, इन्होंने आए थे, पड़ोसी गवाह बन गया झटके में, झूठ किया था इन्होंने ही थे।
एक्सीडेंट हुआ, मेरे बच्चे ने दूसरों का एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है मेरा बेटा है, लेकिन मैं गवाही झूठी नहीं दे सकता उसके लिए। फौरन टाल दिया, नहीं मैंने खुद देखा, मेरा बच्चा कर ही नहीं सकता ऐसा, उन्हें था ही नहीं, बाद में लाके घोसे बुक्की सब दे तेरे वजह से मेरे को करना पड़ेगा। हाँ तो झूठी गवाही दे दी ना आपने, आपको वहाँ हकी गवाही देना थी, हाँ उससे गलती हुई, मैं उसकी कंपनसेशन के लिए रेडी हूँ। बाद में तो गाली दे रहे उसको कि तेरे वजह से ही हुआ, लेकिन वहाँ आपने झूठी गवाही दी, जिससे बच्चे को एक हिम्मत और अफजाई हुई कि अपन कर सकते हैं ऐसा, आप झूठी गवाही दे। ये बड़ी अहम चीज है, याद रखें। एक बार जो है गार्डन जाना हुआ, तो वहाँ क्या होता है, बच्चों के टिकट होते हैं, तो वहाँ है कि बच्चे 5 साल से नीचे तो टिकट नहीं है। तो मेरे 10 साल के बच्चे को मैं छोटा है तो 5 साल का बता के लेके चल जा, समझे ना। तो एक बार टिकट लिया, वहाँ टिकट काउंटर पे गए तो 4 टिकट और 5 लोग। बोले अरे बच्चों का आपने बोल, यहाँ कौन उसको चेक कर रहा, कौन देखने वाला बच्चे की एज को, कार्ड वगैरह कुछ नहीं मांगते ना। मैंने कहा ये बात तो ठीक है कि आप लोग बच्चों की एज वगैरह नहीं चेक करते, लेकिन मेरे बच्चों को उनकी एज मालूम है ना, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ उनको यही समझ में आ जाएंगे ना। अगर मैं टिकट नहीं दूंगा, ठीक है, आपको नहीं मालूम मेरे बच्चों की एज 5 साल से ऊपर है, लेकिन वो बच्चा मेरा जानता है उसकी एज 5 से ऊपर है, वो झूठ की तालीम लेगा मेरे टिकट नहीं लेने से, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता ना, उसके देना ही पड़ेगा मुझे, आप समझे। तो गवाही नहीं देते, झूठी गवाही की बड़ी किस्में होती है, याद रखिए, वो झूठी गवाही नहीं देते हैं। 10वां पॉइंट याद रखिए इबादुर रहमान अल्लाह के नेक बंदों का ये है, वो है लगवियात से परहेज करते हैं। लगवियात, सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 72 में अल्लाह ने फरमाया वाइजा मर्रू बिल लगवी मर्रू किरामा। अल्लाह फरमाता है, कहता है, और किसी लघु चीज पर गुजर होता है तो शरीफ आदमियों की तरह से वहां से गुजर जाते हैं। लघु समझते हैं आप, ऐसी कोई बात या काम जिसका दीन और दुनिया कोई फायदा ना हो तो बोलते लघु। तो जब लघु पे से गुजर होता है, बेकार सी चीज पे गुजर होता है, फालतू चीज से गुजर होता है, तो क्या करते हैं, इकराम के साथ शरीफ आदमियों के साथ निकल जाते हैं वहां से। कभी कभी इंसान को खुद डर होता है, कुछ बोलेंगे तो खुद इंगेज हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो निकल जाना शराफत से ये भी काफी होता है। तो लगवियात से परहेज करते हैं, लगवियात से मुंह मोड़ते हैं। कई बार सिफत मोमिनों की आ चुकी है, सूरह मोमिनून को पढ़िए आप, यहाँ भी कहा जा रहा है लगवियात से गुजरते हैं तो इकराम के साथ शरीफ आदमी के जैसा निकल जाते। ये बड़ी अहम चीज है, याद रखिए, लगवियात फालतू चीज है। और आज लगवियात का हमारा क्या हाल है, मैं आपको क्या बोलूं, मुसलमान समाज में सबसे ज्यादा लगवियात के अड्डे बने हुए, चाय की दुकानों की शक्ल में, पान की टपरियों की शक्ल में। और चाय की दुकानें और पान की टपरियों का चलन सिर्फ 2 कम्युनिटी वहां पर ज्यादा है, एक हमारे दलित भाइयों और एक मुसलमानों। ये 2 कम्युनिटी में आपको मिलेंगे, लेकिन पैसा तो हमारे पास है, ये बात तो तय, खर्च करने का पावर हमारे पास है। आप देखिए जितने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट, जितने अच्छे अच्छे तालीम इदारे हैं, सब वो सड़क के उस पार बन गए हैं, और जितने लगवियात के अड्डे हैं सब सड़क के इस पार हमारे मोहल्ले में। अच्छी अच्छी होटलें का है मियाँ भाई के पास, चाय की अलग अलग किस्में, क्या क्या चस्के ले रहे हैं आप चाय के, 25-25 किलोमीटर जाके सिर्फ चाय पी के आ रहे हैं आप, सिर्फ चाय नहीं, मेरे को लग रहा है आइसक्रीम खा रहे, क्रीम पी ले रहे, चाय नहीं हो, जूस पी रहे चाय के नाम पे। आप ऐसे कोर्सेज बताओ मेरे को, तो हमारे अपने पास इंजीनियरिंग में खाली मैकेनिकल 50 फील्ड आ गए अपने, एक इंजीनियरिंग कॉलेज लड़का नहीं है आपके पास, एक मेडिकल कॉलेज आप ला नहीं सके आज तक। पैसों की कमी बताकर आप अपने आप को जलील मत कीजिए अल्लाह के सामने, शऊर की कमी बोल सकते आप। तो होटलें खोल दिया मेरे भाई ने, चाय के 50 फ्लेवर लेके आ गए, मल के चाय, घस के चाय, निचोड़ के चाय, डुबा के चाय, चाय के अंदर चाय, है ना, चाय की अलग अलग किस्में, पान की किस्में आप देखिए, आग लगा के खा रहे पान। टू मच हो गया ना यार, टू मच बोलू, टू मच 50 मसाले डालते बोले हम ये पान, हाथ होती यार, पान है खा सकते, हलाल है, खा लो ना लेकर। 50 मसाले, 50 किलोमीटर ट्रैवल करके, खाने के 50 औकात, आग लगाकर जलाकर, खाने से पहले खाने क्या लगा, ये सब लगवियात। कम्युनिटी अपना टारगेट भूल गई, कौम अपना मकसद हयात भूल गई, लिहाजा यही सब उनको लगा मकासद में से जीने। औरतों को देख लीजिए, फिक्र का महवर, समझे, फिक्र जो होती है, जो चीज होती है, फिक्र का महवर क्या है, मतलब जो जिसको बोलेंगे बेस, जिसके ऊपर सारी चीजें चलती, क्या है वो, काम वाली आ जाए नहीं, सफाई घर की बराबर हो रही नहीं, बहू काम अपना बराबर कर रही नहीं, झाड़ू में इतने मोटे मोटे 3 तिनके मिले पूरी सफाई के बाद, मतलब पूरा सुप्रीम कोर्ट, मतलब पूरा ऐसा हुकूमत चलने जैसा कुछ हो गया हो, गंदगी मिली घर में, काम वाली ये कर रही, आज ये पहन के आई थी, उसने ये खाई थी, अपन ये करेंगे, शादी की प्लानिंग, ये 2 साल बाद शादी होने वाली अपने घर में उनके बच्चे की, तो अभी से अपने को तैयारी करना है, ये बॉर्डर डाल दो, 1 महीना उसको लगेगा, फला, ये सब प्लानिंग चल रही। ईद आ रही है तो आप देखिए मसाले कब से स्पेशल डेज में लाके, स्पेशल तरीके से सुखा के, स्पेशल तरीके से तल के भून के बनाए जा रहे। कोई ऐसी प्लानिंग बच्चों की तरबियत की, इसको अरबी बराबर नहीं, इसके मखारिज सही नहीं निकल रहे, इसको यहाँ तरबियत को डाल देंगे तो वो फलाएं, इसकी इस चीज में कमजोरी आ रही है, उसका फला मसला है, इसने हराम चीज को हलाल समझ जाता है, इसको तालीम के लिए डालो, फला ने ये गलती कर लिया था, वो लोग लड़ रहे, तलाक ना हो जाए, उसका मसला हल करने जाएंगे अपन, पर ये कोई सोच नहीं। कम्युनिटी सिर्फ फालतू गाँव में आप देखिए सुबह से शाम तक कभी कर सिर्फ बातों को मैं सुनता हूँ, लोगों की लगता है कहाँ जा रहे हैं, एम भूल गए, टारगेट कुछ तो भी अपने हदफ बोलते हैं ना, उसको टारगेट गलत सेट कर लिया, बहुत ही गलत सेट कर लिया। मैं थोड़ा बहुत चूक होना समझ में आता, डिविएशन टू मच। आप देखिए दिन भर की बातों का आपका बेस क्या है, ऐसी फिक्र ले, कभी 2 मियाँ भी बैठे कि आज बच्चे ने हराम काम करके आ गया, अपन इसको कैसे सही करेंगे, जान दो जी सब कर रहे, हाँ कौन सी नहीं था, कर बड़ा जा
खाली इधर मत कर, उधर कर, जाके ये महल्ले मत कर, वो महल्ले में कर, कुछ भी आराम, चोरी करके आ गया, कुछ भी कर लिया, कोई नहीं, बच्चे बड़े हो रहे, अपने को क्या, कुछ नहीं। तो हमने होटलें खोली, हमने चाय के वो खोले, हमने पार्लर्स खोले, हमने शॉर्मे खोले, हमने क्या डोनर खा रहे, और हम नाम बदल बदल के एक ही चीज को 50 बार खा रहे। हर दुकान पे जाना फर्ज है हमारे लिए, लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूट, साइंस के इंस्टीट्यूट, फार्मास्यूटिकल्स के इंस्टीट्यूट, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के इंस्टीट्यूट कहाँ है हमारे पास? इतना बड़ा मराठवाड़ा रीजन है जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसका महाराष्ट्र में समझो औरंगाबाद का एक समझो कैपिटल है, एक ही इंस्टीट्यूट है हमारे पास, इंस्टीट्यूट के नाम पर। नहीं मामू से नकटे मामू सही होना तो चाहिए ना कुछ तो इज्जत बाकी है भाई। लेकिन आप देखिए लोगों ने कितनी मेहनत की। डॉक्टर अम्बेडकर को ले लीजिए, यहाँ औरंगाबाद में थे, आखिर वक्त में कितनी मेहनत की, एक यूनिवर्सिटी लेकर आ गए 100 एकड़ की जमीन, 100 एकड़ 300 एकड़ की जमीन पर, जो कि पहले मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी था, उसका नाम चेंज किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी किया गया। भाई किया ना, पीएस कॉलेज लाया उन्होंने, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को स्टैब्लिश किया यहाँ, बॉम्बे में एक ब्रांच, औरंगाबाद में एक ब्रांच के तहत इंजीनियरिंग कॉलेज लाया, और क्या कुछ नहीं, आर्ट्स कॉलेज लाया उस जमाने में, लॉ कॉलेज लाया उन्होंने, की ना भाई मेहनत। किस कम्युनिटी से उठ के आ रहे हैं आप ये देखिए, जिनको पढ़ने का हक नहीं दिया गया, और जिस जमाने में ये काम किया उनको उस चीज का हक भी नहीं था। ये होता है हदफ, थिंकिंग। जब आदमी निकला उस फॉर्म से तो उसके पास एक एम है कि मुझे ये अचीव करना है, और उसने किया कोशिश। आपने क्या किया? आप सिर्फ ये बोलते रहे कि हम निजाम की फला औलाद से है, निजाम से ये ताल्लुक है, हमारे पास निजाम, आगे खाते थे, यहाँ पीते थे, वहां बैठते थे, इसी में से लगे हुए। क्या है क्या आपके पास? ये सब हाल है, याद रखें, पूरा हाल ही, हर जगह का हाल ही। तो लगवियात जिसको बोलते हैं ना, बस फालतू कामों के लिए बहुत टाइम है। मोमिन की सिफत ये अल्लाह के नेक बंदे इबादुर रहमान की, कि जब लगू से गुजरते हैं ना, शरीफ आदमी ऐसा निकल जाते हैं, बस ऐसे ही रहना चाहिए। लगवियात नहीं भाई, काम की बात करो। अब आप तो ये बोलना चाह रहे हैं फैसला बात ही नहीं करना, मतलब नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, बात कीजिए आप, यहाँ क्या चल रहा बात कीजिए। वहाँ नई दुकान खोली, बोलने में नहीं, फायदा क्या उस नई दुकान की खबर दे के मुझे कुछ बताइए उसके बारे में, कि वहाँ एक नई दुकान खोली, डिस्काउंट बहुत अच्छा है, तो चलो एक मोमिनों का हलाल माल बचेंगे ना। तो ये भी समझ में आ रहा, वहाँ दुकान खोली, यहाँ दुकान खोली, चल जाके आएंगे, क्या कुछ आता है दुकान में, तुझे कुछ लेना भी नहीं, कहाँ खा जा रहा, बस इतना मतलब खाली रिकामा है कि हर बाजार खोल रहा, तो हमको जाने को टाइम है उसके लिए। कभी ऐसा शगफ से मस्जिदों गए, नहीं मस्जिद बनी जरा देख के आते, चलो 2 रकात पढ़ के आएंगे, आके आते देख के बहुत अच्छी मस्जिद बनी, बता रहे चलो वहां बनी, जरा उनका वो लोग मोटिवेट करते, इतने गरीब लोगों ने एक मस्जिद बना ली, चलो वहां जा। ऐसा कुछ भी नहीं, मॉल खोलने तो कुछ ना, खामोखा खाली घूम के आ रहे हैं, कपड़े अच्छे पहन के एकदम इतर वितर मार के, एकदम सेंट पेंट मार के चले। ये बहुत बहुत हमारे पास वो रहा, और इतना इस लगवियात में लग गए कि अल्लाह रहम करे। बहन 11वीं सिफत जो इबादुर रहमान की याद रखिए, कलामुल्लाह पक्का असर लेते हैं। सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 नंबर 73 में अल्लाह ने फरमाया का वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिरू अलैहा सुम्मन व उमियाना। अल्लाह फरमाता और कहता है, जिन्हें अगर उनके रब की आयत सुनाकर नसीहत की जाती है तो इस पर अंधे और बहरे बनकर नहीं रहते। अंधे और बहरे नहीं बनते, बल्कि जब सुनाई जाती है तो अमल कर लेते। अंधे और बहरे बनने का मतलब ये कि सुनाई गई ना, देखा ना, समझा, आगे चलो, क्योंकि सुनेगा तो अमल करेंगे ना। अंधा देख आदमी कभी सुनता नहीं, लेकिन देख पढ़ भी लिया तो समझ में आ जाता, और कभी पढ़ा नहीं तो सुने आया था।